टेट 1 फरवरी 2026 के फर्स्ट पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आपको पूरे कंप्लीट जो है हल सहित आंसर को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्क एंड टाइम से जुड़े हुए हैं। दिया है ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करता है, उस कार्य को बी 15 दिनों में पूर्ण करता है। यदि ए अकेले उस कार्य को प्रारंभ करता है तथा 3 दिन बाद बी भी ए के साथ मिलकर कार्य करता है तो ए बी दोनों से इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये पूछे गए। यहाँ पर देखिए ए की जो कार्य करने का जो कार्य है, मतलब जैसे ये घर है, इस घर को बनाने के लिए ए जो है 12 दिन लगाता है और बी जो है 15 दिन लगाता है। दोनों का अगर हम एलसीएम देखें कितना यूनिट होते हैं तो 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएंगे, 12 पंचे 60, 60 यूनिट है समझिए। तो ये पर डे कितना यूनिट काम करेगा, 12 पंचे 60 भाग देकर देखेंगे तो 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे आएंगे, 5 यूनिट प्रतिदिन ये ए काम करेंगे प्रतिदिन। फिर बी कितना, 15 चौक 60, 4 यूनिट प्रतिदिन बी काम करेंगे। इस प्रकार टोटल हमें 60 यूनिट काम करना है। तो यहाँ पर देखा जाता है, कहा गया है कि ए अकेले उस कार्य को प्रारंभ करता है और 3 दिन बाद, ठीक है, बी भी ए के साथ मिलकर कार्य करता है। तो 3 दिन तक की ए अकेले कार्य किया तो ए ने कितना यूनिट कार्य कर लिया 3 दिन तक, एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में ए का 5 यूनिट पर दिन, तो 5 दिया 15 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। अब कहता है कि बी इसके साथ मिल गया, फिर शेष कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब शेष कितने यूनिट बचा, 15 यूनिट का काम हो गया है, शेष टोटल 60 यूनिट है, तो शेष कितना यूनिट बच रहा है, तो शेष जो है आप कितने, 60 में 15 माइनस कर दें, 45 यूनिट बचा है शेष। अब 45 यूनिट को दोनों को मिलकर काम करेंगे, तो दोनों एक दिन में, ए तथा बी दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो 5 और 4, ए का 5 यूनिट और बी का 4 यूनिट, तो 5 4 9 यूनिट जो है पर डे ये लोग काम कर रहे हैं। तो 45 यूनिट को कितना दिन लगाएंगे, तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 यूनिट पर दिन, तो यहाँ से 9 कम 9, 9 पंचे 45, 5 दिन लगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे 5 डे। तो यहाँ पर है ए इसका करेक्ट आंसर है 5 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता संख्या नीचे दी गई है तो उनकी दक्षता क्रम में लगाइए। दक्षता पूछा गया, मतलब कार्य करने की क्षमता हमारा कितना होगा। जैसे मान लो जी किसी इमारत को, जैसे ये किसी घर है, मान लीजिए घर है, इस घर को 3 लोग बना देते हैं, आकर 3 लोग बना देते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता, और इसी घर को मान लीजिए 5 लोग बनाते हैं और सेम दिन में, ये भी 3 दिन में, ये भी 3 दिन में, तो 3 लोगों की कार्य क्षमता ज्यादा होगा 5 लोग की अपेक्षा, क्योंकि 5 लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं, इसको भी 3 दिन लगा रहा है और इसमें 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 3 दिन लगा रहा है, तो जो कम लोग होंगे उनकी दक्षता हमेशा ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया है 5 लोग, तो 5 की दक्षता ज्यादा होगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15, मतलब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में जमा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे KLMNO, पूरे के पूरे आएंगे, तो KLMNO राइट आंसर है डी। क्वेश्चन है, यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी गई तो सही विकल्प को हमें चुनना है। पहला कथन कह रहा है, ये ब्याज से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है, रकम 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 16 से ही 2/3 है। 5 वर्ष में अगर रकम को दुगना होना है तो कितना परसेंटेज हमें ब्याज लगेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए जो है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना मतलब 200 रुपए हो जाता है, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए ब्याज मिलेंगे तो दर कितना होंगे, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 20% होंगे दर, तभी ये जो है राशि 5 वर्ष में दुगना होगा। तो ये कथन गलत है। फिर सेकंड कथन कहता है, रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% है। जस्ट अभी निकाले, ब्याज की दर 20% होगा जब 5 साल में रहेंगे, तो ये जो है राइट हो जाएंगे के। फिर अगला कह रहा है, रकम 10 सालों में 4 गुनी होगी यदि 5 सालों में दुगनी होती है। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए जो है 5 वर्ष में दुगनी होती है, 5 वर्ष में 2 गुनी मतलब 200 रुपए, तो 5 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपए। अब ये कहता है कि रकम जो है 10 सालों में 4 गुना, तो 4 गुना कितने सालों में होंगे, अगर हम देखें 100 रुपए जो है 4 गुना का अर्थ है 400, तो यहाँ पास ब्याज कितने आ जाएंगे, 300। अब ये बताओ 100 से 300 कितने गुना है, 3 गुना, तो गुना 3 करेंगे 100 में तभी 300 होंगे। इसी प्रकार नीचे में 5 वर्ष है, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 वर्ष होंगे, मतलब 15 वर्ष में 4 गुना होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि रकम 10 सालों में 4 गुना होगा, ये भी गलत है। फोर्थ कथन है, रकम 5 सालों में 3 गुना होगी यदि ब्याज की दर 20% है। ब्याज की दर 20% है, तो यहाँ पर अगर हम देखें
तीन गुना कहा है। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए जो है तीन गुना का अर्थात है 300 रुपए होंगे। कितने सालों में? 5 सालों में कह रहा है। तो देख लेते हैं ब्याज कितना मिल जाएंगे, 200 रुपए। ब्याज के परसेंट वार्षिक 20% है, साल निकाल लेते हैं, 0 0 कट, 2 एकम 2, 2 दाहम 20, 10 वर्ष लगेगा तीन गुना होने में। यहाँ पर जो दिया गया है 5 सालों में, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे केवल के सही है। तो राइट आंसर हो जाएंगे बी, केवल के सही है। क्वेश्चन है अवरोही क्रम में जमाइए। यहाँ पर दिया गया है भिन्न को, इसमें हमें अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब बड़े जो भिन्न है उसको पहले लिखना है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए पूरे अंश और हर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर में सभी भिन्नों में जो है बड़ी बड़ी संख्या लिखा गया है। तो इनका केवल आप डिफरेंस निकाल लिए। जैसे यहाँ पर दिया है 3/5, 4/7, 8/9 और 9/11। अगर हम डिफरेंस निकालें, इनके बीच डिफरेंस कितने हैं? 2 का। इनके बीच डिफरेंस कितने हैं? 3 का। इनके बीच डिफरेंस कितने हैं? 1 का। इनके बीच डिफरेंस कितने हैं? 2 का। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा होता है, जिसका डिफरेंस छोटा है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर किसका डिफरेंस सबसे कम है? इसका, 8/9 का। तो 8/9 पहले आएंगे। इसके बाद फिर देखिए फिर दो भिन्न का डिफरेंस सेम सेम है, 2 2 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिसके अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 डिफरेंस है, इसमें 2 डिफरेंस है। अंश में ये 3 है, ये 9 है, तो इसमें आ जाएंगे 9, तो 9/11 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे 3/5। इसके बाद फिर लास्ट में आ जाएंगे 4/7, क्योंकि इसका डिफरेंस बड़ा है इसलिए ये सबसे छोटा भिन्न है। और वही क्रम में ये मैनेज होंगे। तो इसके आधार पर 8/9, 9/11, 3/5, 4/7 किसमें है? डी में। तो राइट आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन घनाभ जिनका आयतन समान 216 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर वह 12 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाई भी को बढ़ते क्रम में लिखिए यदि उनकी चौड़ाई आपस में समान है। यहाँ पर आपको केवल घनाभ या कोई भी आयतन या क्षेत्रफल के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको केवल डायग्राम याद रखना है, फार्मूला नहीं। फार्मूला स्वयं क्रिएट कीजिए। जैसे यहाँ पास आयतन का फार्मूला दिया गया है, आयतन दिया गया है, तो आयतन का फार्मूला अगर हम बनाए तो घनाभ की आकृति कुछ ऐसे बनते हैं। सबसे पहले घनाभ का आकृति आपको बना लेना है। तो घनाभ का आकृति कुछ इस प्रकार के फॉर्म होंगे। ये है आपके घनाभ, ठीक है। अब इस घनाभ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझिए आपके ये आयताकार आकृति दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये आयताकार आकृति है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से मान लीजिए पानी डालते हैं, जैसे ये घर है, इस घर में ऊपर से पानी डालेंगे, सबसे पहले फर्श में बिछेगा, तो ये ऊपर से पानी डालेंगे तो यहाँ पर बिछेंगे समझिए। फिर ये कहाँ तक भरेगा? पूरा यहाँ तक के टिप तक के भरेंगे, इसके हाइट तक के, तो ये हाइट हो गया। और ये क्या है? इसके लंबाई है, और ये वाला चौड़ाई है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयताकार आकृति है। फिर कहाँ तक पानी भरेंगे? तो चूंकि आयतन टोटल कितने उसमें आ सकते हैं, तो यहाँ तक के पूरा भरेंगे तो एच, तो इसका आयतन का, घनाभ का आयतन का फार्मूला बन जाएंगे एल बी एच। एच तक के भरेंगे, एल गुणा बी और फिर गुणा एच, तो एल बी एच इसके आयतन का जो है घनाभ के आयतन के फार्मूला हो जाएंगे। अब दिया क्या है? लंबाई अलग अलग दे दिया है और चौड़ाई को कह दिया है आपस में बराबर है। तो चौड़ाई बराबर है तो चौड़ाई को कोई भी यूनिट मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट लंबाई के लिए अगर हम फर्स्ट लंबाई या फर्स्ट घनाभ के लिए लें तो एल बी एच बराबर एल 6 सेंटीमीटर, बी को आप 1 मान लीजिए, ठीक है, और चौड़ाई h, तो h बराबर दिया है 216। अब यहाँ से h बराबर आ जाएंगे, फर्स्ट क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 6 कम 6, 6 3 18 और बच गया 3, 6 6 36, तो h बराबर 36। फिर दूसरा घनाभ के लिए एल बी एच ले तो यहाँ से आ जाएंगे 9 सेंटीमीटर लंबाई है, 9 और 1 मान लीजिए चौड़ाई और गुणा एच, तो यहाँ से आ जाएंगे 216 टोटल दिया है। फिर से अगर क्रॉस करें 9 से इधर पक्षांतर करके तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, बच गया कितने? 3 और 9 चौक 36, तो एच बराबर यहाँ से आ जाएंगे 24, ठीक है। इसके बाद थर्ड घनाभ के लिए अगर हम ले एल बी एच सेम, तो थर्ड घनाभ की ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 1 गुणा एच, तो एच बराबर 216। एच यहाँ से निकालें तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 के बाद 8 बच जाएंगे, सॉरी 9 बच जाएंगे, 12 अट्ठे 96, तो ये आ जाएगा 18, तो एच बराबर हो जाएंगे 18 सेंटीमीटर। तो इसमें देखा जाए तो जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में जमाना है, तो 6 जो है सबसे लास्ट में आएंगे, आ जाएंगे 24, तो इसके बाद 9, फिर सबसे इधर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 12 वाले, तो 12 सबसे छोटा, फिर इसके बाद 9, 9 के बाद 6 जिसकी लंबाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे इसके आधार पर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटा का हमें बताना है। सबसे पहले सेम यूनिट में चेंज करते हैं। 1 घंटा 45 मिनट है तो ये तो घंटा में कन्वर्ट है, 1 घंटा को अलग से लिख लेते हैं, 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, 45/60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 45/60। अब इसको लिखेंगे तो 1 + 15×45, 15×4 = 3/4 घंटा हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 घंटा को टोटल बताना है कि 24 घंटा का कितने परसेंट है, क्योंकि एक दिन का पूछा है तो एक दिन में कितने घंटे, 24। टोटल जो बताया जाता है उसको नीचे लिखें। फिर किसका परसेंट निकालना है, 7/4 घंटा, एक 24 घंटे का कितना परसेंट है, तो गुणा 100%। निकाल रहे हैं तो हमेशा गुणा 100 कर दीजिए। फिर यहाँ से हल करेंगे तो 7/4 नीचे आ जाएंगे गुणा के साथ, तो 4 × 24 गुणा 100। यहाँ से आ जाएंगे 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, सत्ते मल्टीप्लाई कीजिए, 25 सत्ते हो जाएंगे 175, और नीचे में है 24 का 24। यहाँ से आप इसे भाग दे सकते हैं, विभाजित करें तो 24 एकम 24, और इसे अगर हम देखें तो 24 सत्ते 168 होते हैं, और बचेंगे कितने, यहाँ से 7 बच जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 24 दूनी, अब 2 बार में जाएगा, 24 दूनी 48, फिर आप बचेंगे कितने, यहाँ से बच जाएंगे 24 दूनी 48, 22 बच जाएंगे। फिर अब जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, एक 0 और लगाइए। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 220 से ज्यादा ना हो तो 24 निया आ जाएंगे 216, तो 24 निया 216 हो जाएंगे, 24 निया 216। फिर कितना बचेंगे, 4 0 का 0, 24 एकम 24, तो यहाँ तक क्या आप निकाल सकते हैं 7.291%। कौन से ऑप्शन में है, ए। तो इसका राइट आंसर है 7.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा तथा 1 घंटा और 45 मिनट के पश्चात बीप की आवाज करता है, तो सभी उपकरण बीप का आवाज दोपहर 12 बजे एक साथ होती है, तो फिर से एक साथ बीप का आवाज क्या होगा। ये आपके जो है अलार्म घड़ी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्रमशः दिया गया है 30 मिनट, तो 30 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 घंटा, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर 1 घंटा, फिर दिया है 1 से 1/2 घंटा, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 घंटा। फिर दिया है 1 घंटा 45 मिनट, इसको कन्वर्ट करें तो 45 मिनट को 45/60 लिख सकते हैं, और 15 या 45, 15 चौक 60, और 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, तो ये हो जाएंगे 7/4। अब यहां से अगर हम देखें तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो भिन्न के एलसीएम निकालते हैं, क्या करते हैं, अंश का एलसीएम, तो ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो अंश का एलसीएम क्या हो जाएंगे, 7 या 21, 21 हो जाएंगे। और हर का एचसीएफ, तो हर में तो 1 है, नीचे में तो सबसे छोटा 1 है तो 1, तो यहाँ पास आ जाएंगे 21। 21 क्या है, 21 घंटे है, 21 घंटे बाद जो है एक साथ फिर से बजेंगे। तो यहाँ पर पहली बार 12 बजे दोपहर को बजता है, मतलब 12 बजे का अर्थ है 12 पीएम में बजते हैं। फिर 21 घंटे बाद, तो 24 घंटा अगर हम करें, फिर से नेक्स्ट 12 पीएम आ जाएंगे, 3 घंटा पीछे कर दे तो 21 घंटा हो जाएंगे, तो 9 AM, तो 9 AM में नेक्स्ट बार जो है फिर से बज जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कथन कारण से जुड़े हुए। यहाँ पर दिया था स्टेटमेंट 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796 गुणा करने पर इकाई अंक होगा। कथन में दिया 6 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं 6 है कि नहीं है। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 एकम 9, इकाई का बस गुणा करें, 9 निया 81, 1 आया तो 1 गुणा 6 करेंगे 6, राइट है, कथन सही है, 6 होगा। फिर कारण में दिया है क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6 है, ये गलत है, क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6 होने से ये सिद्ध नहीं होता है कि इसके पूरे इकाई अंक जो है 6 होगा। अगर मान लो यहाँ पर 0 होता तब पूरे भाई इकाई अंक 0 हो जाता, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि अंतिम पद में इकाई अंक 6 होने पर 6 होगा, तो कारण गलत है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे सी, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 2/5 के निकटतम है, ये हमें बताना है इसमें से। तो 2/5 को पहले दशमलव में चेंज कर लेते हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 5 शून्यम 0 और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, तो 0.4 आ जाएंगे यहाँ से। अब इसके हमें करीब ढूंढना है, तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है नीचे में 5000 है, नीचे वाले जितने अंक है उसको हम 1 के गुणज में चेंज कर सकते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से आंसर दोनों में 2 का गुणा करें तो 2001 है, ये हो जाएगा 4002, और नीचे वाले 10,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10,000 है तो कितने जीरो है, 4, तो 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद पॉइंट, तो
4002 हो जाएगा इसका। फिर सेकंड का अगर देखिए तो 21 दूनी 42 और 50 दूनी 100, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर सजेंगे 0.42। इसमें तो पहले ही दशमलव इनमें है 0.4002। इसे चेंज करेंगे तो 400 2 हो जाएंगे, 2 का गुणा आंसर में करेंगे तो 500 1000 हो जाएगा। 1000 में 3 जीरो तो 3 अंक के बाद पॉइंट 402। अब सबसे करीब क्या है देखो, 0.4 के करीब देखिए तो इधर पूरा 00 है, तो 40 में समझिए सबसे पहले कौन आएंगे 00 में, तो ये 3 जीरो 2 जीरो बीच में है, फिर ये 42 इससे दूर है, फिर ये 2 जीरो भी बीच में है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन अगर हमें चुनना पड़े तो ये हो जाएंगे जे और ये वाला है एल। तो राइट आंसर हो जाएंगे जे और एल। तो इसके आधार पर है ए। गए थे आज की एग्जाम में, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपए है और एक ग्राहक को उसे 122.4 रुपए में 2 लगातार छूट पर खरीदता है। यदि पहली छूट पर 10% है तो दूसरी छूट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अंकित मूल्य में हमेशा डिस्काउंट होते हैं। फर्स्ट अंकित मूल्य 160 रुपए, पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया है, तो 10% है तो 90% भी से बेचेंगे फर्स्ट डिस्काउंट के साथ, तो 0 कट जाएंगे। अगर हम 90% इसका निकाले तो 16 निया ये आ जाएंगे 144। अब इसके बाद कहा है कि कितना डिस्काउंट और करे कि ये जो खरीदी है 122.4 रुपए में मिल जाए। तो 122.4 रुपए ये कितना परसेंट है इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्काउंट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो नहीं है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा और इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.44। ऊपर में पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, बराबर करें तो ऊपर में 1 जीरो लग जाएगा और पॉइंट हट जाएंगे। अब यहाँ से 12 से क्रॉस हो जाएंगे, 12 12 144, 12 एकम 12, 12 शून्यम शून्य, 12 दूनी 24, 12 शून्यम शून्य, फिर आ जाएंगे 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएंगे, बचेगा कितने 6, 12 पंचे 60, 85% है ये। तो कितना परसेंट डिस्काउंट क्या होगा, हमेशा हर एक चीज 100% होता है, तो सेकंड डिस्काउंट हुआ है 15% का, क्योंकि ये 85% इसका वैल्यू है। तो राइट आंसर हो जाएंगे सी 15%। पूछा गया था नीचे दिए गए में से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करना है जिसमें 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग के अंदर रखा गया है जिसे। तो यहाँ पर हमें लंबा बांस की लंबाई बताना है जिसको एक वर्ग में रखा जाए। वर्ग की आपको आकृति बस याद रखना है, कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला स्वयं में क्रिएट होता है। वर्ग किसको कहते हैं, ऐसी आकृति जिसको चारों भुजा बराबर होते हैं। ये मान लीजिए वर्ग है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ताकि चारों भुजा बराबर होंगे। मान लीजिए अगर इसकी भुजा को मैं एक चर राशि मान लेता हूं जैसे ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। अब ये आयताकार है, इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा ए, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएंगे ए का वर्ग। इसके बाद इसका सबसे लंबी अगर हम लंबाई वाली चीजें देखें तो अगर आप बांस को ऐसे रखेंगे तो इतना ही लंबाई का आएगा, लेकिन बांस को अगर ऐसे रखा जाए तिरछा, ठीक है, तिरछा अगर आप विकर्ण रखें तो ये सबसे लंबा हो जाएंगे, इससे तो लंबा ही रहेंगे ये। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। इसका अगर हम देखें आकृति तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो विकर्ण का वर्ग बराबर आ जाएंगे ए का वर्ग धन ए का वर्ग। कितने ए का वर्ग हो जाएंगे, 2 ए का वर्ग। तो विकर्ण बराबर आ जाएगा, फिर विकर्ण बराबर वर्ग को इधर पक्षांतर करें, करनी 2 ए बाहर निकल आएंगे तो ए करनी 2 बच जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा विकर्ण। अब विकर्ण के फार्मूला बन गए, ए करनी 2 और क्षेत्रफल हो गया ए का वर्ग। और यही तो दिया है क्वेश्चन में, लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करना है मतलब विकर्ण, और एक क्षेत्रफल दे दिया है 121, तो यहां से हम भुजा निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए का वर्ग दिया है कितने 121, तो ए बराबर आ जाएंगे करनी 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होते हैं 11, तो भुजा है 11 मीटर का। अब हमें विकर्ण निकाल लेना है, तो विकर्ण बराबर हो जाएंगे ए करनी 2, ये आ जाएंगे। अब यहां से अगर हम करें भुजा की लंबाई 11 मीटर है तो ए की जगह 11, करनी 2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है अप्रोक्स 1.414 होते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 की 4 हासिल में 4, 11 एकम 11, 11 और 4 ये हो जाएंगे 15, 15 की 5 हासिल में 1, 11 चौक 44, 44 और 1 45 की 5 हासिल में 4, 11 एकम 11, 11 और 4 15, तो ये 15 हो जाएंगे। अब पॉइंट के बाद
3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट 15.554। तो इसका अगर हम लगभग आंसर देखें तो ये हो जाएगा ए 15.556। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरी पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में यह टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगा। इसे समझिए, कुछ ये मान लीजिए टंकी है, इधर भी एक नल लगा दिया जो इस पानी इसमें जो पानी इधर से आप पानी भर रहे हो, इस पाइप से इधर पानी आ रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, लेकिन निकलने की जो समय हो 6 घंटे है और भरने का जो समय है 4 घंटे में भरता है। अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो ये टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएंगे। तो यहां पर दिया गया है भरने वाला जो दिया गया है, भरने वाला समय वो 4 घंटा है और खाली करने वाला जो समय है वो कितने हैं, खाली करने वाला 6 घंटा है। तो यहाँ पर दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल ले तो 6 चौक 24 इसके एलसीएम हो जाएंगे, या कहें 24 यूनिट टोटल है, समझिए पाइप में 24 यूनिट। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रति घंटा ये 4 घंटे में भर देता है, प्रति घंटा कितना यूनिट भरता है, मान लो ये पूरा टंकी को 24 टुकड़ा में हम काट देते हैं तो प्रति घंटा तो 4 छक्के 24, 4 यूनिट सॉरी 4 छक्के 24 6 यूनिट प्रति घंटा जो है ये भरेंगे भरने वाला पाइप। खाली करने वाला कितना करेगा, 6 चौक 24 डिवाइड करें तो 4 यूनिट प्रति घंटा ये खाली करेगा। अब समझिए दोनों एक साथ खोल दिया गया, एक घंटा में 6 यूनिट भरता है और ये 4 यूनिट खाली कर देता है, तो केवल एक घंटा में कितना यूनिट बच रहा है, 2 यूनिट। केवल एक घंटा में अगर इसका डिफरेंस देखेंगे, ये भी ये पानी भर रहा है ये निकाल रहा है, तो एक घंटा बाद केवल 2 यूनिट ही बचेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक घंटा में 2 यूनिट बच रहा है, तो 2 यूनिट पर आवर, तो 24 यूनिट है टोटल टंकी, समझिए तो कितना घंटा लग जाएगा, तो 12, क्योंकि 12 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 यूनिट हो जाएंगे और इधर भी 12 तो 12 आवर, तो यहां से आ जाएंगे टोटल कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो राइट आंसर है सी 12 घंटा। क्वेश्चन कथन कारण से दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्क एंड टाइम से जुड़ा हुआ कथन कारण बनाया है। दिया क्या है, स्टेटमेंट है ये, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है, तो यहाँ पर कहा है कि ए की दक्षता बी की दुगनी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षता होता क्या है, जैसे किसी भी कार्य को मान लीजिए ए जो है 10 दिन में करते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन में 1/10 होगा। फिर बी की अगर हम देखें ये 20 दिन में करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता 1/20 हो जाएंगे। तो इसका जस्ट देखा जाए तो इसकी जो ए की कार्य क्षमता है बी की अपेक्षा 2 गुनी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कथन सही है। फिर कहता है किसी कार्य को करने की दक्षता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये दोनों सही है, साथ साथ सही व्याख्या भी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन जो दिया गया था दशमलव भिन्न से जुड़े हुए हैं, सुमेलित करना था कॉलम 1 और कॉलम 2 को। यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट, इसमें देखिए क्या दिया है, 0.01 गुणा 0.1 माइनस 0.001 भागे 10 प्लस 0.01। अगर आप इसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हल कर सकते हैं फिर इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें गुणा करें तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 का गुणा 1 ही रहेंगे, अब पॉइंट के बाद 2 है और इधर 1 है तो पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएंगे, तो इसमें 1 है तो 1 2 और ये 3, तो आगे पॉइंट 0.001 माइनस की माइनस, और अब इसको हल करें तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है और इधर कोई भी पॉइंट नहीं लगा है, तो ये पॉइंट के बाद 3 और ये 0 4, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, 1 एकम 1, तो 1 का 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, आगे पॉइंट का पॉइंट, फिर प्लस, फिर यहां से आ जाएंगे 0.01। अब इसे अगर हम हल करें तो ये 0.01 और ये वाला प्लस प्लस है, पॉजिटिव जोड़ दें तो 0.01, अगर इसे ऐड करें तो 1 1 और 0 पॉइंट का पॉइंट 0.011 हो जाएगा, ये माइनस में है, माइनस करें पॉइंट का पॉइंट 0.001, माइनस करने पर आ जाएंगे, ये इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, 10 में से 1 गया 9 हासिल, 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट 0.0109, तो इसका हो जाएगा थर्ड, तो एक है थर्ड, एक है थर्ड,
इसके बाद अगर हम सेकंड को चेक करें बी को, तो बी को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दिया क्या है देखिए 0.01 गुणा 0.01 माइनस 0.001 भागित 10 प्लस 0.1। सबसे पहले भाग और गुणा वाले को चिन्हांकित करें, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम हल करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 4 अंक, तो क्योंकि गुणा में प्लस हो जाते हैं तो 0 0 0 1 माइनस, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है और इधर 10 है, तो इसमें भी आ जाएंगे पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो जी 0.0001, इसके बाद प्लस का प्लस 0.1, अब पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक और ये लेकिन प्लस और माइनस में है, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 0.1। तो 0.1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो बी का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएंगे यहाँ से 1। अब आगे देखते हैं सी को, तो सी में क्या दिया है देखिए 0.001 भागित 0.1 का 0.1 प्लस 0.01 गुणा 0.1 ये दिया गया है। सबसे पहले का को हल किया जाता है, का मतलब जरूर गुणा होता है, लेकिन पहले का को हल करें। अब इसे हल करेंगे तो 0.001 भागित पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 0.01, इसके बाद आ जाएंगे ये प्लस, इसको अगर हम हल करें तो 0.0, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, 3 अंक हो जाएंगे, 0 1 का 1, क्योंकि 1 का गुणा 1 के करेंगे तो 1 ही रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएंगे इसे ये भाग करें तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इधर 3 अंक है, तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो नीचे में 1 अंक चला जाएगा, 1 0, तो ये हो जाएंगे पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट ये आ जाएंगे 1, फिर प्लस का प्लस 0.001, अब पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 अंक है, तो यहाँ से पॉइंट के सीध में पॉइंट, फिर 1 और 0 का 1, फिर 0 का 0, 1 का 1 प्लस करना है, तो पॉइंट के बाद 101, तो ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे सी का चौथा। अब बचा आपके लास्ट चेक करना, अगर इसके आंसर देखेंगे 3 1 4, तो यहाँ से 3 1 4, तो यहाँ पास राइट आंसर हो जाएंगे सी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं चौथा में क्या दिया है देखिए 0.01 का 0.1 माइनस 0.001 भागित 10 का 0.1, तो का को पहले हल कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हल करेंगे देखिए का अर्थ होता है गुणा, तो इसको पहले हल करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो गुणा में पॉइंट जुड़ जाता है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 0.001 का 1। अब इसके बाद अगर हम करें माइनस, फिर यहाँ पर 0.001 भागित फिर 10 का 0.1 है, तो गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद 0.1 का 1, यहाँ से आ जाएंगे ये पूरा कट जाएगा 0 0 भागित 1, तो यहाँ से अगर हम 0 भागित 1 करें तो 0/1 1 शून्यम 0, तो ये आ जाएगा 0, तो डी का है 0 मतलब 2, तो यहाँ से आ जाएगा डी का 2, तो इसके आधार पे राइट आंसर हो जाएंगे ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो राइट आंसर है सी।